आकर बैठ जाए, क्योंकि इधर उधर जाने का माहौल ना बनाए, क्योंकि एक बयान भी होना है। जिस मकसद के लिए इस प्रोग्राम को सजाया बनाया गया है उस मकसद को भी पूरा करना है। हज़रात सामईन, अब मैं आपको खिताबत के मैदान में ले चलता हूँ, जिसके लिए अब मैं दावत दे रहा हूँ जनाब हज़रत मौलाना सबीउल हसन कासमी साहब को, वो तशरीफ लाएं और अपने वाइस से हम सामईन को नवाजें। एक बार आप लोग बेदारी का सबूत दीजिए कि नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। सरजमीने पिहानी, जलसा सीरतुन नबी, मौलाना सबीउल हसन जिंदाबाद, मौलाना सबीउल हसन कासमी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। आ जाओ भाई, पीछे वाले आगे आ जाओ। भागने की जरूरत नहीं है, उन्हें डरने की जरूरत है। आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। जो पीछे वाले हजरात बैठे हुए हैं वो आगे आ जाए। अगर भाग गए तो भाग गए, और जो लोग हाजिर हैं वो हाजिर हैं। मैं डरता नहीं किसी से, साहिबे दिलेर हूँ। मैं डरता नहीं किसी से, साहिबे दिलेर हूँ। मैं भी रसूल पाक के जंगल का शेर हूँ। क्या बात है। अरे ये जो गीदड़े हरकत करते हैं इन्हें करने दो, कुछ नहीं होगा। इन्होंने बड़े बड़े नुकसान पहुंचाए, लेकिन ईमान वालों ने उनका डट कर मुकाबला किया है और आज तक कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। पिहानी की सरजमीन पर तो मुसलसल ये वाकयात सामने आ रहे हैं, लेकिन ईमान वाले ये नौजवान मुसलसल आगे हैं, अपने सीनों को ताने हुए इंशाअल्लाह क़यामत की सुबह तक ताने रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई डरने और हिम्मत हारने की जरूरत नहीं। कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या, कांपता है दिल तेरा अंदेश है तूफान से क्या। ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहिल भी तू। अल्लाह ने तो सब कुछ तो हमें दे दिया। बेशक मुनाफिकों के पास क्या है? न कुरान है, न अज़मते रसूल है, न अज़मते सहाबा, कुछ भी नहीं है। बेशक। बहरहाल और आगे आ जाइए। जो लोग चंद मिनट बात करना है, मुशायरा भी हो गया, शुरा का कलाम सुना, बयान भी आपके सामने आए, वो चंद मिनट बातें ही है। आ जाइए, आगे आकर बैठ जाइए, कुर्सियां खाली यहाँ पर। वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अज़वाजिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। औ कमा क़ाल तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है।
गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमान सोता है। कल तक जो डहकता फिरता था, बस्ती बस्ती जंगल जंगल, निकबत की घनेरी झाड़ी में वो शेर नयस्ता सोता है। अरे इस तरह से सोया जाता है, उठ देख जरा सोने वाले। इस तरह से सोया जाता है, उठ देख जरा सोने वाले। सिद्दीक की जानों पर सर है और खत्म रसूला सोता है। अरे कहां तक सोओगे? बेदार हो जाओ, दुश्मन तुम्हारी आस्तीनों के अंदर पोशीदा है। वही दुश्मन जिसने आजादी हिंद में अंग्रेजों का साथ दिया था, जिसके नतीजे में उलमा और अबाबुल नास के टुकड़े कर दिए गए थे, उनके सरों को धड़ों से अलग कर दिया गया था। यह मुनाफिकत ही का नतीजा था। बहरहाल इस तरह से सोया जाता है, उठ देख जरा सोने वाले। सिद्दीक की जानों पर सर है और खत्म रसूला सोता है। इस्लाम दुहाई देता है, इस्लाम दुहाई देता है। फारूक के नामी नामे की तूफान उमड़ते आते हैं, सुखनीर मुसलमान सोता है। अरे कब तक सोते रहोगे? बेदार हो जाओ, तुम्हारे सरों पर तलवारें लटक रही हैं, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं? यही हिंदुस्तान की सरजमीन थी। इस सरजमीन को कल हमारे उलमा ने, अवामुल नास ने, हिंदुस्तान के लोगों ने खून देकर इसको आजाद कराया था। इसकी तारीख अगर मैं बयान करने पे आ जाऊं तो पूरी रात इसकी तारीख चलती रहेगी, लेकिन कुर्बानियां कम नहीं। जो कौम कुर्बानी देती है वो कौम सुरखरू होती है, उसको इज्जत नसीब होती है। और जो मुनाफिकत करती है वो जलील होती है, रुस्वा होती है। अल्लाह उसे इस जमीन पर अजाब में मुब्तला कर देता है और कयामत तक अजाब में मुब्तला करता रहेगा इंशाअल्लाह। तूफान उमड़ते आते हैं और सुखनीर मुसलमान सोता है। आज एक जनाब मुश्ताक साहब ने प्रोग्राम किया, हमारी उनसे बातचीत हुई तो कहने लगे कि तकरीबन 8 साल हो गए जब से हम कुफ्र में मुब्तला थे। हमने कहा अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ कुफ्र बहुत बड़ी चीज है। बहरहाल उनके दिल के अंदर ये दाइया पैदा हुआ, ये शौक पैदा हुआ, ये जज्बा पैदा हुआ। ये जज्बा हर एक ईमान वाले के अंदर होना चाहिए। अगर ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं, अगर ईमान नहीं तो ये जान नहीं, ईमान नहीं तो ये माल नहीं, ईमान नहीं तो ये दौलत नहीं, ईमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ईमान है तो सब कुछ है। इसलिए ईमान पर दुआ करो, अल्लाह सलामत रखे। ईमान पर अल्लाह हमारा खातिमा फरमाए। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। कुरान ने कहा न मरो मगर इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तुम्हारी ज़बान पर कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह जारी हो। इससे पहले तुम्हारी मौत नहीं आना चाहिए। तो जनाब मुश्ताक साहब, अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए, कहां चले गए? उनको यहाँ पर बैठना चाहिए। बहरहाल डरने की जरूरत नहीं, खौफज़दा होने की जरूरत नहीं। ऐसे वाक़यात पिहानी की सरजमीन पर आज नहीं आए हैं, बल्कि 50 साल से आते चले गए। मुनाफिकीन अपनी साजिश करते चले गए और रहने डालते चले गए और तमाम हीले हवाले पेश करते रहे, लेकिन एक न चली। अहले ईमान आज भी जिंदा है, सहाबा की शान कहने वाले आज भी जिंदा है, हमारे उलमा आज भी जिंदा है, हमारे नौजवान आज भी। माशाअल्लाह। नारे तकबीर,
नारे तकबीर। जनाब मौलाना सबीहुल हसन कासमी, जनाब मौलाना सबीहुल हसन कासमी, नारे तकबीर। मोहम्मद मुश्ताक खान साहब, नारे तकबीर। आज अल्लाह ने इनको हिदायत दी, अब नेक रास्ते पर आए हैं, सीधे रास्ते पर आए हैं। और जो सीधे रास्ते पर आता है, सिराते मुस्तकीम पर आता है, हक के रास्ते पर आता है, तो उसके ऊपर कीचड़े भी उठा ली जाती है, उसके रास्ते में रुकावटें आती हैं, उसके रास्ते में रखने डाले जाते हैं, उसको तमाम तरीके से परेशान करने की कोशिश की जाती है। ये तारीख आज की नहीं है, ये तारीख 1400 साल पुरानी है। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ऐलान नबूवत किया था, जब इस्लाम का ऐलान किया था और कहा था क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। ऐ लोगों, इस्लाम को कबूल कर लो, ईमान को कबूल कर लो, दायरे में इस्लाम में दाखिल हो जाओ, कामयाब हो जाओगे। कुफ्फार मक्का ने कहा ये दीवाना है, ये पागल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये जुमले इस्तेमाल किए गए, तब्बन लका या मोहम्मद अलिहाजा जमातना। कहा गया ऐ मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत हो, तुम्हारे लिए बर्बादी हो, नाश हो जाओ तुम, नऊज़ बिल्लाह। ये जुमले कहे गए और कहा गया इसीलिए तुमने हम सबको यहाँ पर जमा किया था, तुम बर्बाद हो जाओ। लेकिन नबी का ऐलान नबूवत था और अल्लाह अपने नबी की बात को पूरी दुनिया के अंदर पहुंचा के रहता है। चाहे कितने ही तूफान आए, चाहे कितने ही हवादिस आए, चाहे कितने ही तूफान आए, चाहे कितने ही हवादिस आए, मिस्र खूंटे के गड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। कहो भाई इंशाअल्लाह। अरे सोने लगे क्या? चंद आदमी हमेशा अहले हक के लिए खड़े होते हैं और अपनी जान देते हैं। अल्लाह उनकी कुर्बानियों के नतीजे के अंदर, अल्लाह उनकी कुर्बानियों के नतीजे के अंदर सारे आलम को मुनव्वर कर देता है, सारे आलम को मुनव्वर कर दिया करता है। तो इसलिए जनाब मुश्ताक साहब ने ये प्रोग्राम रखा। बहरहाल ये भी मजबूत आदमी है, इनके नाम के आगे खास साहब लगा हुआ है, ये कुरैशी भी इनके साथ शामिल है। बहरहाल ये तो बिरादरी बात का मसला है, लेकिन हम सब अहले ईमान हैं, हम सब अहले ईमान हैं। और अहले ईमान जो हुआ करता है वो मुखलिस हुआ करता है, साहिब उसका दिल साफ हुआ करता है, नीयत साफ हुआ करती है, इरादे साफ हुआ करते हैं, वो तमाम बातों पर ध्यान नहीं करता। लेकिन जो मुनाफिक हुआ करता है, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ सहाबा है, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ कुरान है, जिसके दिल के अंदर बुग़्ज़ रसूल है, तो वो हरकतें खुफाश की तरह करता है। जैसे कि एक चमगादड़ को दिन की रोशनी अच्छी नहीं लगती, रोशनी अच्छी नहीं लगती, उजाला अच्छा नहीं लगता, उसको अंधेरा पसंद हुआ करता है। ऐसे ही ये खुफाश की जमात ये शक्ल के अंदर ये तमाम तरह इख्तिलाफात रहनुमा करते हैं और ये कोशिश करते हैं ताकि मदह सहाबा होने पाए, मदह रसूल होने पाए, नाते रसूल होने पाए। किसी के जज्बात को ऐसे ठेस पहुंचा दो, उसको जो है पाबंद सिलासिल कर दो ताकि दोबारा नाम ना लेने पाए। लेकिन उसमें के आदमी नहीं है। अगर इन्होंने आज प्रोग्राम किया है तो अगले महीने फिर इंशाअल्लाह प्रोग्राम यहीं पे होगा। आप लोग तैयार है कि नहीं? इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। बहरहाल मौजू दूसरा था, यहाँ पर बात ईमान की आ गई। इससे पहले जनाब ज़ैद साहब ने ईमान की बात की, ईमान क्या होता है। सहाबा ने जान कुर्बान कर दी, गर्दनें कटवा दी और अपनी औलादों का नजराना पेश कर दिया, घर बार छोड़ दिया, सब चीजें कुर्बान कर दी। अगर उन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया, क्या हम उनका नाम नहीं ले सकते जिनका नाम कुरान नहीं है? गर्दन चाहे हमारे तलवार अगर चाहे हमारे गर्दन पर आ जाए, नेज़ा हमारे सीने पर आ जाए, कोई कहे सहाबा का नाम लेना छोड़ दो, सीरत रसूल बयान करना छोड़ दो, कसम खुदाए पाक की, रब्बे जुल जलाल की, हमारा कौल वही होगा कि हमारी जान जब तक बाकी है, हमारी रगों में जब तक कुरान बाकी है, हम मदह सहाबा नहीं छोड़ेंगे, राते रसूल नहीं। माशाअल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, मदहे सहाबा, मदहे सहाबा।
नारे तकबीर। एक वो वक्त था जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के सामने अंग्रेज गवर्नर ने आकर कहा, ये हुसैन, क्या तुमने अंग्रेज की फौज में भर्ती होने को हराम करार दिया है? हुसैन बोलो, अगर तुमने फौज में भर्ती होने को हराम करार दिया है तो बोल दो जबान से अपनी। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास मौलाना मोहम्मद अली जौहर रहमतुल्लाह अलैह रामपुर के खड़े हुए थे। मौलाना ने कहा, यहाँ पर अंग्रेजों के गवर्नर है, यहाँ पर अंग्रेजों के हुक्काम है, इनकी बड़ी फौज है, इनकी बड़ी फौज है, जरा मसले से काम लो, जरा मसले से काम लो। मौलाना जरा अपने बयान के अंदर तब्दीली कर दो, तब्दीली कर दो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने क्या कहा, जरा कान खोल कर सुनो, जरा कान के पर्दे चाक करके सुनो। मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह ने कहा, अरे जौहर, अगर आज बयान बदल गया, कसम खुदाए पाक की ईमान बदल जाएगा। जब मौलाना ने शेर पढ़े थे, स्टेज पर जाकर खिलौना समझ के ना बर्बाद करना कि हम भी किसी को बनाए हुए हैं, खिलौना समझ के ना बर्बाद करना कि हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फरंगी की फौजों में हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर भी गाए, वो शजरे आजादी जिसे खूंदे के सींचा कि फल इसके पकने को आए। लेकिन आज कितनी बर्बादी मुकद्दर में थी आजादी के बाद। ये 15 अगस्त का महीना चला है, इसी उन्माद में बात कर रहा हूँ, मुनाफिकत के उन्माद से बात कर रहा हूँ कि जो लोग तुम्हारे पीठ में खंजर घोंपते हैं, तुम्हें उनकी परवाह नहीं, वो क्या क्या सितम करते हैं, क्या क्या जुल्म करते हैं। उन्होंने सहाबा पर जुल्म किए, उन्होंने जंग उहद में जुल्म किया, इतना बड़ा जुल्म किया। अल्लाह के रसूल जब मदीना से चलते हैं 1000 सहाबा के साथ, रास्ते में अब्दुल्लाह इब्न उबई मुनाफिक था, वो 300 आदमियों को लेकर वापस हो जाता है इस बिना के ऊपर कि हमारी बात पैगंबर ने नहीं मानी। अंदाजा लगाइए, जब पैगंबर उस वक्त मौजूद थे, उस वक्त बात उसने कहा हमारी बात नहीं मानी। आज तो पैगंबर मौजूद नहीं है, आज पैगंबर मौजूद नहीं है, आज तो वो कह सकता है कि हमारी बात नहीं मानी गई, क्योंकि आका ने तो उसकी यही कहा। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अपने जज्बात को बेदार रखो, बुलंद रखो। अभी इससे पहले पियानी में एक ऐसा वाकया आया 2 हफ्ते पहले कि एक शख्स ने इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, उल्टा सीधा कहा, ज़बान दराजी की। उस वक्त ये मामला पियानी की अवाम के सामने आया, नौजवानों के सामने आया। कसम खुदा पाक की जब ऐलान किया गया, मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि 2000 नौजवान इस्लाम की गंद की मस्जिद के पास जमा। यहाँ के लोग खून देने से कतराते नहीं है, जान देने से कतराते नहीं है। ये हम सब मदह सहाबा वाले हैं, हम सब खुदा में सहाबा। बेशक बेशक। इसलिए क्या बात हो रही है, ज्यादा बयानबाजी की जरूरत नहीं। इसलिए हमने कहा कि कुछ ऐसे मुनाफिक दरमियान में मौजूद है जिन्होंने दौर आजादी से इतने खंजर मारे। टीपू सुल्तान को शहीद करने वाला उनका वजीर मीर सादिक, जिसके ऊपर उन्होंने भरोसा किया, एतमाद किया, पूरी हुकूमत की लगाम उसके हवाले कर दी। वही वजीर था, वही देखरेख का मालिक था, वही फौज कमान उसके पास थी, लेकिन उसने गद्दारी की, मुनाफिकत की और टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेजों से मिलकर शहीद करवा दिया, जबकि वो खाना खा रहे हैं। इनकी मुनाफिकत की दास्तान अगर बताई जाए, बयान की जाए, पूरी रात गुजर जाएगी। नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल के अंदर उठा था, उसने कहा था अंग्रेजों के खिलाफ हम बगाव, अंग्रेजों के खिलाफ हम आलम उठाएंगे, इनका जीना यहाँ पर दोबार कर देंगे। हिंदुस्तान की सरजमीन हमारी है, हम कुर्बानियां देंगे, जब तक लड़ेंगे जब तक कि हम मर नहीं जाएंगे। उसके साथ भी गद्दारी हुई। उसके वजीर मीर जाफर ने जो गद्दारी की है वो उसका वजीर था। ये ऐसे मुनाफिक हैं जो हमारे दरमियान आज
इसलिए आप लोग बेदार रहे। अगर हमारे प्रोग्राम पे कोई अटैक करता है, कोई इस किस्म की मुसीबतें लाता है, कोई पुलिस को बुलाता है, कोई किसी को बुलाता है, तो आइंदा भी तैयार रहे। अगर कुछ भी होता है पिहानी की सरजमीन पर तो हम सब जिम्मेदार हैं, होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। कोई नारे मत लगाओ, नारे लगाने की जरूरत नहीं है। नारे जो तालीम से करे दूर, तालीम से जो करे दूर। बहरहाल हमारे कहने का मकसद ये है कि नारों की जरूरत नहीं है। नारे लगाने वाले जो ऐन वक्त पर जो कोई मौका आता है वो पुलिस वाले आ जाए, लोग भाग जाते हैं। नारे जो है चारपाई के नीचे से लगाते हैं। ऐसे नारों की जरूरत नहीं है, बल्कि मुकम्मल खुलूस की जरूरत है, अहले ईमान की जरूरत है जो अपने सीनों को पेश कर सके, जो हमारे काबिरीन ने सीनों को पेश किया था हिंदुस्तान की सरजमीन। कोई भी मरहला है पीछे मत हटो और अपनी सफों के अंदर ये देखो गद्दार कौन है, मुनाफिक कौन है। जब हमारे ये छोटे गिलास आते हैं, जब उस साहब ने जलसे के बारे में बताया, मैंने कहा थाने से परमिशन ले लेना। उस शख्स ने परमिशन लिया, उसके साथ पुलिस को पैसा भी दिया। जब ये सारी चीजें मुकम्मल तौर पर तय हो गई थी, हमें किसी के फिरके के खिलाफ बोलना नहीं, किसी मजहब के खिलाफ बोलना नहीं। हम तो सीरत नबी बयान कर रहे थे, हम तो सीरत सहाबा बयान कर रहे थे। तो फिर आखिर क्यों ऐसा किया? क्या आप लोगों की आंखें खुली नहीं? क्या आप लोग बेदार नहीं हुए? मैं तो इसीलिए बार बार शेर पढ़ता हूं कि सोती हुई कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है। अरे वो सहाबा थे जिन्होंने इस सरजमीन पर कदम रखा था, वो कदम, वो सरजमीन उनके कदम को चूमने के लिए नजर आई थी। वो सहाबा जिन्होंने दरियाओं के अंदर रास्ता मांगा था, रास्ता दे दिया दरिया ने। वो सहाबा जिन्होंने जंगल के अंदर आवाज लगाई थी, जंगल खाली कर दो, जंगल खाली हो गया। वो गुलामाने मोहम्मद थे, हम भी गुलामाने सहाबा हैं, हम क्यों डरे? इसलिए वक्त ज्यादा हो रहा है। बहरहाल मौजू दूसरा था, सीरत नबी का सीरत सहाबा था, उन्वान दूसरा था। बहरहाल उन्वान बदल गया, लोगों में अफरा तफरी फैल गई। ऐसा हो जाता है, लोग खौफजदा हो जाते हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया? नहीं मोहतरम दोस्तों, मुनज़्ज़म तरीके में अपनी टीम तश्कील दो, मुनज़्ज़म तरीके में तैयार रहो। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई अटैक करता है तो हम भी मुकम्मल तौर पर बेदार रहेंगे, कोई प्रोग्राम होने नहीं देंगे। पिहानी के अंदर सुन्नियत कोई मुर्दा नहीं है। बिरादरी बात को अलग रखो, खास साहिब अलग रखो, अंसारी अलग रखो, कुरैशी अलग रखो, मंसूरी अलग रखो। एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। अल मुस्लिमून इख्वा, मुसलमान मुसलमान का भाई। बेशक बेशक। अगर किसी को एक जख्म पहुंचता है तो हम उसके लिए आज़ा बने। अगर किसी के हाथ में तकलीफ होती है हम उसके लिए हाथ बन जाए। किसी के कान में तकलीफ है हम उसके लिए कान बन जाए। किसी के पैर में तकलीफ है हम उसके लिए पैर बन जाए। मुसलमान मुसलमान भाई। जब दीन का मामला आ जाए तो मुकम्मल तौर पर तैयार रहो, सीना सबर होकर रहो, डटे रहो, मजबूती के साथ जमे रहो। इसी में हमारी कामयाबी है। जमे रहोगे, डटे रहोगे, अल्लाह ईमान पर बाकी रखेगा। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम इस हाल में मरोगे कि तुम्हें मौत भी ईमान पर आएगी। हम यही तो चाहते हैं। बहरहाल वक्त ज्यादा हो चुका है, टाइम भी ज्यादा, हमने 12 बजे का वक्त लिया था। बहरहाल ये शोराए कराम ज्यादा आ गए और आने के बाद मामला जो है वो ज्यादा बढ़ गया। 12 बजे का वक्त दिया गया, 12 बजे काम हो जाएगा इंशाल्लाह। बहरहाल वक्त ज्यादा हो गया, इसलिए दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हम सबको खैर व आफियत के साथ जिंदा रखे, ईमान पर जिंदा रखे और ईमान पर हम सबका खात्मा नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग। दुआ कर लो भाई।